जागृत महापुरुष मिलते तब भगवान मिलता है, सीधा नहीं मिलते। आपको जगाएंगे पहले, चलो जागो, भगवान आपके द्वार आ रहे हैं। और साधु पुरुषों का काम है समाज को जगाना, समाज को चमत्कार दिखाना साधु पुरुषों का काम नहीं है। समाज को योग्य मार्गदर्शन करना, कहीं समाज गुमराह न हो जाए, कहीं समाज लालची न हो, पुरुषार्थी बने, मेहनतू बने, अपाहिज न बने। और सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, धन्य वे साधु संगति। मुझे कोई साधु पुरुष का दर्शन हो रहा है। आसपास में फल पड़े थे। साधु, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपका मुझे दर्शन हो रहा है, फल स्वीकार्य। साधु पूछने लगेगा आप कौन है? सती को पता नहीं को स्वयं शिव है, वो तो साधु का वेश है, परीक्षा कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, कोई भी भक्ति मार्ग में प्रवेश करेगा उनके जीवन में परीक्षा आने वाली है। परीक्षा देने के लिए तैयारी है तो ही भक्ति मार्ग में पैर रखना, बाकी जीव जंतु की तरह जीते रहो। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जो परीक्षा नहीं देता वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ता। और धीरे धीरे उनको परीक्षा देनी पड़ती, उत्तीर्ण होना है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बड़ी नौकरी लेने हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है, तब 1 लाख 2 लाख की नौकरी मिलेगी उसको। इतनी परीक्षा देने के बाद एक छोटी सी नौकरी मिलती है। तो भगवान की दुनिया में प्रवेश आपको लेना है तो थोड़ी परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। इसमें 100 में से 35 नहीं, शिव की दुनिया में तो 100 में से 100 मार्क लेना पड़ता है, पूर्ण पास होना पड़ता है, तब उसकी दुनिया में प्रवेश मिलता है। भक्त बने थे प्रथम पीड़ा अनगल संकट ने पड़िया। जितने जितने भक्त हैं उसके जीवन में देखो, हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है। एक ग्रंथ है, भक्तमाला ग्रंथ है, इनमें भक्तों के चरित्र हैं। मेरे युवान भाई बहनों को प्रार्थना, कभी कभी ऐसे भक्तों के चरित्रों का पाठ करे, वांचन करे, क्या उसका जीवन रहा होगा, समाज ने उसके प्रति कैसा कैसा बर्ताव किया है? क्या कष्ट, क्या दुख, तभी भक्ति मार्ग, परोपकार और जगत कल्याण हितकारक मार्ग कभी छोड़ा नहीं, तब उसको भक्तमाला में देखते हैं हम। सती की परीक्षा हो रही है आज। मैं दक्षिण पुत्री हूं, मेरा नाम सती है, महादेव का आराधन करती हूं, मुझे शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना है, मुझे महादेव के साथ विवाह करना है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बंद न त शंभो रहा कुमारी। करोड़ों जन्म तक कुमारी रहने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं विवाह तो महादेव के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने भगवान शिव जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया, मुझे महादेव को मिलना है। और इस साधु वेश में सती की शिव भक्ति की परीक्षा करने लगे, महादेव के बारे में भली बुरी बात बोलने लगे। तब सती ने हाथ जोड़कर कहा, ए साधु, आप जानते हैं ना, सभी पापों में से छुटकारा मिलता है, लेकिन जो महादेव की निंदा करता है, महादेव के भक्तों की निंदा करते हैं, उन पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। क्यों आप? और शिव महापुराण ग्रंथ में 3 पाप भयानक बताए हैं, उनका कोई विसर्जन ही नहीं, कोई निवारण ही नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। एक पहला पाप, शिव द्रव्यापहरण, शिव जी के द्रव्य का हरण करना, इस पाप का कोई निवारण नहीं। एक श्लोक में 3 पाप का वर्णन, एक कभी ये पाप नहीं करना है, गलती से भी नहीं। शिव द्रव्यापहरण, शिव द्रव्य का कभी हरण, चोरी नहीं करनी है। शिव निंदा च कृत चित, कभी महादेव की निंदा नहीं। और तीसरा, निंदा च शिव भक्तानां प्राय श्रितेन शुध्यति, प्राय श्रितेन शुध्यति। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए कभी शिव द्रव्य का हरण नहीं, शिव द्रव्य की चोरी नहीं। शिव द्रव्य मतलब, ध्यान दीजिए जरा सा, शिवालय में चोरी करना और शिव जी के नाम से एकत्र किया हुआ धन, ये तो शिव चोरी है ही, शिव द्रव्य की चोरी। लेकिन विश्व कल्याण के लिए राज दरबार में से आपके पास धन आया है, ये धन भी शिव द्रव्य है, जो कि प्रजा के कल्याण के लिए है, वो भी शिव द्रव्य है। इस द्रव्य का हरण करना, उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है।
पहले राजा महाराजा अपने लोगों को राज दरबार में से धन देते थे क्योंकि प्रजा का कल्याण करो, लेकिन वो प्रजा का कल्याण धन नहीं करता और स्वयं का कल्याण करने लगते हैं। ये भी शिव द्रव्य है। शिव भक्त का अर्थ है समाज के अंदर जो कल्याणकारी काम करते हैं उसकी जो निंदा करते हैं, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। जगत हित के लिए कुछ कर रहा है, समाज हित के लिए कुछ कर रहा है, समाज सुख के लिए कुछ कर रहा है, उनकी कोई निंदा करे तो उनका पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान महादेव सती की परीक्षा कर रहे हैं साधु वेश में। कोई भी दुनिया का मार्ग हो, परीक्षा तो रहेगी भाई। कोई सरल मार्ग नहीं, सभी जगह पर कहीं न कहीं तो कष्ट तो है ही। सती ने हाथ जोड़कर कहा कि महादेव, हे साधु, आप महादेव की निंदा क्यों करते हैं? आप तो जानते साधु वेश आपका है, निंदा समान कोई पाप नहीं। निंदा किसको कहते हैं? किसी की अनुपस्थिति में उसकी गंदी गंदी बातें करें, उनके छिद्र खोलें, उसको निंदा कही जाती है। और बहुत लोगों के जीवन में ऐसी आदत होती है, पीठ के पीछे लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग जैसा कोई पुण्य भी नहीं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। इसलिए आप बहुत हृदय से कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा में दृढ़ संकल्प करिए, आज से कभी भूत और भविष्य मेरे मुख में से किसी के लिए कोई गंदी बात निकलेगी नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प करें। और मैं कभी किसी के कान में कोई गंदी बात कहूंगा भी नहीं। और दूसरे का कान कचरा पेटी नहीं है। कभी दूसरों को आपने गंदी गंदी बात सुना दी, उसका चित्त भ्रमित हो जाता है, उनका अंतकरण विचलित हो जाता है। उससे बड़ा क्या पाप हो सकता है? आपके जीवन मार्ग में कोई मिले तो उनको दो बात अच्छी सुनाओ। समाज में बहुत सारे अच्छाई हैं। गांव में कोई किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उनके बारे में बताओ, अच्छी बात आपने सुनी है तो उसके बारे में बताओ। क्यों गंदवाड़ समाज के अंदर फैला रहे हैं? इसलिए जो आप हृदय से कथा श्रवण करते, अरे माला करे न करे, पूजा करे न करे, यज्ञ करे न करे, दान करे न करे, सेवा करे न करे, तीर्थ यात्रा करे न करे, लेकिन दूसरों की कभी निंदा नहीं करनी है। बस यही संकल्प करना हम सबको। निंदा करने से रूप बल ज्ञान बुद्धि विद्या सब कुछ नष्ट हो जाए, आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए कभी दूसरों के लिए कभी गंदी बात नहीं करनी है। कथा में से क्या लेकर जाएगा आप? ये छोटी बात लगती है लेकिन जीवन में आपको बड़ा परिणाम देने वाली है। और जीवन में जिनको सफल होना है उनके लिए चार बात। निंदा पर विजय ले लीजिए आप। निंदा पर आपका विजय होना चाहिए। आपकी कोई निंदा करे वो भी नजरअंदाज करो, कोई जरूर नहीं। निंदा को जीत लीजिए और निंद्रा को जीत लीजिए। ज्यादातर लोग सोए रहते हैं। जो सोए रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है, उसके जीवन में कुछ भी उसकी उपलब्धि नहीं होती। जितने जितने दुनिया में सफल पुरुष हो वो जल्दी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सूर्य उदय होने के बाद सोया रहता है, उसको कफ और पीठ का दर्द होता है। इसलिए सुबह में जल्दी उठने का आदत ही बने, थोड़ा सा जल्दी, कम से कम 3 बजे। ज्यादा हो गया था ये तो बहुत हो गया। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे। और आप यहाँ तो 5 बजे उजाला हो जाता है, या तो 5:30 बजे तो पूरा दिन निकल आता है। जल्दी यहाँ सुबह हो जाती है आपके वहां। निंद्रा को जीत लीजिए, निंदा को जीत लीजिए, और कहीं किसी के पास विवाद में न पड़े और कहीं स्वाद के गुलाम न बने। जो स्वाद के गुलाम बने वो रोगिष्ट होए, विवाद में पड़े वो शत्रुता उत्पन्न करते, पैदा करते। इसलिए दूर रहिए आप। सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु, आप क्यों मेरे महादेव की निंदा कर रहे हैं? आप तो आपके पुण्य का क्षय कर रहे हैं, मुझे क्यों मेरे पुण्य को जला रहे हैं? मैं हाथ जोड़ती हूं, आप मेरे महादेव की निंदा मत करिए। आप तो अभी तो साधु वेश में शिव जी स्वयं थे, साधु वेश में सती की परीक्षा कर रहे थे कि मेरे प्रति कितनी भक्ति है, कितनी दृढ़ भक्ति है, मेरे प्रति कितना आदर है। तब सती ने कहा कि आप साधु वेश में हैं, इसलिए बहुत सारी मर्यादा रहती हैं, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपके सामने मुझे बोलना भी मेरे लिए व्यर्थ लग रहा है।
सती ने अपना मुख बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। सती ने कहा आपका मुख देखना वो भी मेरे लिए पाप है, क्योंकि आप शिव निंदक हैं। आपके गणवेश साधु का है, गुणवेश आपका साधु का नहीं। भले कोई गणवेश से साधु ना हो, लेकिन गुणवेश से साधु होना चाहिए। साधु किसको कहते हैं? मेरे जैसे वस्त्र पहनते उसको साधु कहते हैं। समाज सुख के लिए, समाज हित के लिए कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है, साधना करता रहता है। जो साधना में रत रहता है उसको साधु कहते हैं। जो निरंतर जागरूक रहता है, समाज को जागरूक रखता है, समाज को निरंतर सक्रिय रखता है, उसको साधु कहा है। गणवेश कोई साधु नहीं, गुणवेश साधु है। साधु एक जीवन है, साधु एक जीवन शैली है। हम लोग तो गणवेश को साधु मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो यूनिफॉर्म है। पुलिस में नौकरी करने है तो पुलिस का कपड़ा पहनना पड़ेगा, इसलिए एक गणवेश है। साधु उनका व्यवहार है, उनका जीवन है। सती ने अपनी आंख भी बंद कर ली थी, सती ने अपना मुंह भी बंद कर लिया, तो भी साधु बोल रहा है। स्वयं शिव है, सती की भक्ति की परीक्षा हो रही है। सती ने अपने कान को बंद कर दिया, मुझे नहीं सुनना है। लेकिन क्रांति तो तब हुई जब सती ने अपना मुख बंद कर लिया, सती ने अपनी आंख बंद कर ली, सती ने अपना कान बंद कर लिया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हुई। और सती ने आंख बंद करी, कान बंद किया, मुख बंद किया, तो एक मन मंदिर में एक ज्योति प्रकट हुई, एक प्रकाश हुआ। और सती ने जान लिया, अरे जिनके साथ में तर्क कुतर्क कर रही हूं, जिनके साथ में वाद विवाद कर रही हूं, ये कोई सन्यासी नहीं है, ये स्वयं मेरा अविनाशी भगवान शिव है। सती ने भगवान शिव जी को पहचान लिया। कब पहचाना? आंख बंद करी, कान बंद की, मुख बंद किया। तो भगवान को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। भगवान को जानने के लिए दूरदर्शन नहीं, अंतर्दर्शन करना पड़ेगा। एकांत में रहना पड़ेगा, अपने स्वयं की खोज करनी पड़ेगी। इसलिए कान बंद करे, मुख बंद करे, आंख बंद करे। इसलिए मेरे पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य बापू ने 3 बंदर दिए, बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, बुरा मत बोलना। कोई न मिला, 3 बंदर मिले उनको।